हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 और मैं हूं संजय सिंह यादव। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जहां से आज के समय में बहुत सारा जो है प्रश्न वहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। यह टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई की बात कर लें, चाहे समूह ग की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है पात्रता उसकी बात कर लें, एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, प्रायः लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है समुच्चय सिद्धांत यानी सेट्स थियरी। तो समुच्चय सिद्धांत पर आधारित यहाँ से बहुत ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो है समुच्चय सिद्धांत की कुछ बेसिक जानकारी पे बात करेंगे और बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद इस वीडियो में मैं यूपीएसआई की परीक्षा जो विगत 2017 में हुई है वहाँ से आए हुए 8 प्रश्नों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न की बात नहीं है, आपको इस तरीके से यहाँ पे समझ लेना है। एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम यूपीएसआई से मतलब नहीं है, परीक्षा कोई भी हो, प्रश्न लगभग इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं एक वीडियो आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। यदि इस वीडियो में आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद, लाइक मिलता रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी जो है सेट थियरी के ऊपर पूरा एकदम बेसिक जो है 2-3 वीडियो बनाने का काम करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे कि ये सब जो भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं वो आप तभी समझ पाएंगे जब समुच्चय के कुछ थोड़ा सिद्धांतों को आप जानें। देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ों को यहाँ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई समुच्चय ए दिया गया। यह मान लीजिए समुच्चय ए है और ये इसके मेंबर है। मान लीजिए इसका मेंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इसे समुच्चय ए के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए यहाँ पे समुच्चय बी है और इसके सदस्य मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सपोज दैट ये समुच्चय बी है। अब आपसे इन सारे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा, जैसे ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया। देखिए, समुच्चय होता क्या है? समुच्चय जो है व्यक्ति या वस्तुओं का एक समूह होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह एक नंबरों का समूह है, यानी समुच्चय ए है और यह समुच्चय बी है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर है, यह नंबरों का एक समूह है जिसे आप परिभाषित भी कर पा रहे हैं कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी गिनती की संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब एक वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं हो सकती है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें आधारित जो भी रिलेटेड इससे बातें वही मैं इसमें बात कर पाऊंगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो फिर इसमें हम जो है बेसिक से पूरा 2-3 वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज बनाएंगे। तो देख रहे हैं जैसा समुच्चय ये ए है और ये समुच्चय बी है। अब इसमें एक आता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि ए यूनियन बी का मान बताओ। देखिए, इसको ए यूनियन बी कहते हैं, इसे ए सम्मिलन बी भी कहा जाता है। यह जो है एक सम्मिलन समुच्चय होता है, यानी जब हम 2 समुच्चयों को आपस में मिला दें, या 3 भी हो सकते हैं, जब 2 समुच्चयों को हम आपस में मिला देते हैं तो उसे इस सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। उसे दर्शाया कैसे जाता है? ए यूनियन बी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा जरा ध्यान दें। तो अब जैसा कि ए में जितने एलिमेंट हैं, बी में जितने एलिमेंट हैं, दोनों को मिला दीजिए। बशर्ते आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 5 है और इस समुच्चय में भी 4 और 5 है। तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ये दोनों नंबर सेम है इसलिए एक बार लिखा जाएगा। तो ए यूनियन बी जब दोनों को मिलाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ए यूनियन बी का मान आपका यह माना जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर भी 4, 5 है और यहाँ पर भी, दोनों में जो सारणिश सदस्य है, जो कॉमन सदस्य है वो 4, 5 है और यहाँ भी 4, 5 है। तो जब हम दोनों का सम्मिलन करेंगे तो हम दोनों को बस मिला देंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लो आप, यहाँ a बराबर 1, 2, 3 दिया है मान लीजिए, और समुच्चय b बराबर मान लीजिए इसके एलिमेंट 4, 5, 6 हैं। तो यदि आपको ए यूनियन बी कहा जाएगा तो यहाँ ए यूनियन बी क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ कोई मेंबर सार्वनिष्ठ नहीं लिख देंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि 2 मेंबर सार्वनिष्ठ है। तो किसी भी समुच्चय को लिखते समय जब सम्मिलन करते हैं तो किसी भी सदस्य की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। ओके,
अब मान लीजिए आपको इसी का ए इंटरसेक्शन बी बताना है, इसको कहते हैं ए यानी इसको ए कप बी, यानी यह देख रहे हैं सीधा कप है, यहाँ कप उल्टा हो गया, तो जब कप सीधा रहेगा दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालना होगा तो दोनों को मिला देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है, यानी जो दोनों में सार्वनिष्ठ जगह है। तो अब दोनों में सार्वनिष्ठ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इसको इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है, या इसको ए सार्वनिष्ठ बी पढ़ते हैं। दोनों में जो सार्वनिष्ठ है कॉमन है, तो जैसा कि आप यहाँ दोनों में देख पा रहे हैं 4 और 5, तो इसका जो मान आएगा ए इंटरसेक्शन बी का वो 4, 5 आएगा, ए यूनियन बी का ये आएगा। तो आप ए यूनियन बी का मतलब समझते रहें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जानते रहें क्या होता है। अब एक देखिए होता है a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे, यानी समुच्चय a माइनस बी का मतलब होता है अंतर समुच्चय, जहाँ पे दो समुच्चयों का अंतर निकाला जाता है। तो जैसे ही आप अंतर निकालेंगे a में से b को घटाएंगे तो जो a का बचेगा वही लिखा जाएगा, b से कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए जैसे ही a में से b को घटाएंगे तो यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ पे a में से b घटाएंगे तो क्या कटेगा, यहाँ भी 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 5, तो 4 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 2 3, ए का क्या बचा a माइनस बी, यानी a में से b को घटाना है। तो जैसे ही b घटेगा तो ये घट जाएगा, b का 6 7 8 बचेगा जो नहीं लिखा जाएगा। जब a माइनस बी करेंगे तो जो a का बचेगा वही लिखा जाएगा, यानी a माइनस बी का मान क्या आ गया 1 2 3। अब ऐसे ही मान लीजिए इन्हीं का आपको b माइनस ए करना है, तो जब इन्हीं का b माइनस ए करना होगा मेरे भाई, तो अब b में से a घटाया जाएगा तो जो b का बचेगा, अब देखो यह 4 यहाँ भी है मेंबर, 4 4 यहाँ, 5 5 यहाँ, ये कट जाएगा। तो अब b का क्या बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। a का जो 1 2 3 बचा उससे कोई मतलब नहीं है, तो a माइनस बी निकालना जान गए आप। b देखिए a माइनस बी का मतलब यह होता है कि a में से समुच्चय a से समुच्चय b को घटा दो, जो a का बचेगा, मान लीजिए पूरा का पूरा कट जाता तो यह नल सेट हो जाता, इम्पटी सेट हो जाता, खाली सेट हो जाता। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये चीज़ पता चल गई। अगर इनके बेन आरेख बनाने की बात हो तो ए यूनियन बी का बेन आरेख कैसे बनेगा, तो देख लो आप, मान लो समुच्चय यह ए है, ये समुच्चय बी है। अब आप देख पा रहे हैं कि जब ए और बी सभी को मिलाया जा रहा था, ये सारे मेंबर मिला दिए जा रहे हैं, तो इसका बेन आरेख ये बनेगा, ए यूनियन बी में, यानी ए और बी को आपने मिला दिया। अभी आप देख पा रहे हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी का बनाना हो तो कैसे बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है, यानी यह समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी है, तो ये माना जाएगा, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ये चीज़ों को अच्छे से, तो चलो आप समझ लिए कि आप a माइनस बी कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, इसी का इन सवालों में यूज है। एक चीज़ और ध्यान दें, अगर यह a हो, अगर यह b हो, तो अगर यहाँ इसका a यूनियन b निकालना हो तो क्या होगा, दोनों को मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। अगर इसका a इंटरसेक्शन b निकालना हो तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5, कुछ नहीं कॉमन है, तो मझला कोष्ठक लगा के छोड़ दीजिए। इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, यानी कोई चीज़ सार्वनिष्ठ नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b का मान जो है खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। इसको कहा जाता है नल सेट या इम्पटी सेट, या ऐसा न लिख करके इसको आप फाई भी लिख सकते हैं, या तो आप फाई लिख दो, यानी a इंटरसेक्शन b का मान यहाँ पर क्या होने वाला है, फाई, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर a माइनस बी की बात की जाए तो a में से b को घटाएंगे, तो a में से b को घटा रहे हैं तो देखो क्या मिल रहा है, a में से b को घटा रहे हैं तो जो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो a में से b को घटा रहे हैं तो कुछ नहीं कट पा रहा है, यानी a का पूरा 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3, यानी a माइनस बी। देखो अगर a और b दोनों अगर आपस में सार्वनिष्ठ नहीं होंगे, असंगत समुच्चय होंगे, असंगत होंगे, न ए का बी में कोई टैली करे मेंबर, न बी का ए में, तो ये असंगत समुच्चय कहलाता है। तो जैसे ही ए माइनस बी करेंगे तो पूरा ए का बच जाएगा, और b माइनस ए करेंगे तो पूरा b का बच जाएगा, 4 5 6। तो ये बात आप अच्छे से समझ पाए, चलो ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया तो आगे चीज़ बढ़ जाओ। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिस पर पूरा प्रश्न यहाँ पे आया है मेरे भाई, वो है इसका नाम होता है सार्वत्रिक समुच्चय, या मेरे भाई इसी को कहते हैं, देखो यहाँ पर नाम दिया है सकल समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सकल समुच्चय, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट,
यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब देखिए, यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत सारे सेट आते हैं। यानी यूनिवर्स, जैसे आप देखते हैं ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में आपका सब है। जैसे ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रह्मांड में आकाश गंगा भी है और आपका जो है उसी में देख रहे हैं सौर मंडल भी है, सारी चीज़ें, तो ब्रह्मांड बड़ा है। तो कहने का मतलब जो यूनिवर्स होगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जो सकल समुच्चय होगा, वो जो है बृहद होता है। जो भी समुच्चय होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाते हैं किसके द्वारा? यू के द्वारा। और यू में मान लीजिए क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 100 ये मान लीजिए अनंत तक दे दिया। अब इसी में मान लीजिए समुच्चय ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। अब ए दे रहा है कि मान लीजिए ए दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 100 अनंत तक। और यहाँ पे मान लीजिए बी को दे रहा है 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया अनंत तक। तो आप देख पा रहे हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय जो यूनिवर्सल सेट है उसमें जो है ए जो आप देख पा रहे हैं। अब जो यह ए समुच्चय है, यह जो विषम संख्या है पूरे इस गिनती की संख्या में शामिल है कि नहीं? तो और ये जो बी वाला समुच्चय जो सम संख्या है या इस जो है गिनती की संख्या में शामिल है कि नहीं? यानी जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके बाहर कोई भी सेट नहीं होता। यानी कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट बड़ा है और यूनिवर्सल सेट, जैसे देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये, इसको आयत बना के यू लिखते हैं। अब इसी के अंतर्गत समुच्चय ए आएगा और समुच्चय बी आएगा, चाहे यूनियन करो चाहे कुछ करो। तो इस सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत सारे समुच्चय आते हैं, यानी जो भी कुछ होगा वो उसके अंतर्गत होगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपको प्रश्न में समझ, तो एक तो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों को अपने अंदर समाहित कर ले। यानी ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों को अपने अंदर समाहित कर ले, वही यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है। उसे यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आपको सार्वत्रिक समुच्चय पता चल गया। तो इसमें जो भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं पूरक समुच्चय पे। पूरक समुच्चय, बस इसी को समझ लो आप, फिर लगाना हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे। पूरक समुच्चय का मतलब होता है ए डैश। यानी मान लीजिए कोई अगर पूरक समुच्चय का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो तो किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय तभी निकलेगा जब उसका हमें सार्वत्रिक समुच्चय मालूम हो। तो जब भी पूरक समुच्चय निकालने की बात आती है तो वहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय जरूर दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसकी वैल्यू, अब यही आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है मेरे भाई। मान लीजिए उदाहरण, ये एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मैंने ले लिया यहाँ एक यूनिवर्सल सेट लिखा हूँ, एक सकल समुच्चय लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ध्यान दो, पहले ये u लिखा और जिसकी वैल्यू मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसके मेंबर है। ये एक यूनिवर्सल सेट का मान दिया है और इसी में a दिया है और a की वैल्यू लिखा है 1 2 3 4। अब आपसे पूछ रहा है ये दिया है, यदि ये चीज़ें दी गई हैं, यदि u का मान यूनिवर्सल सेट दिया गया है और एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय a दिया गया है। अब कह रहा है समुच्चय ए का क्या ज्ञात करना है आपको? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय बताओ, यानी पूरक समुच्चय बताओ। तो किसी भी समुच्चय का जो पूरक समुच्चय होता है वो उसको हम ए, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है तो उसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? ए डैश। कोई समुच्चय बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा? बी डैश। तो इसी तरीके से इस समुच्चय ए का पूरक समुच्चय पूछ रहा है तो वो कैसे निकलता है, उसके निकालने का रूल क्या है, बस यही समझ लेना है। तो किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय कैसे निकलेगा? जब उसे उस समुच्चय के सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देंगे। यानी ए डैश कैसे मालूम चलेगा? जब यू में से ए निकाल देंगे। यानी जैसे ही आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वह कॉम्प्लीमेंट सेट की होगी, यानी वह पूरक समुच्चय कहलाएगा, यानी वो ए डैश होगा। अब जैसे यहाँ पे आओ आप, तो यहाँ पे ए डैश इस समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कह रहा है, यानी आपसे ए डैश पूछ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यू का मान क्या है? जरा देखो, यू का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ऐसे मत करो, आप घटा लो डायरेक्ट।
तो जैसे देखो अब घटाएंगे u में से a, घटाने का मतलब कि u में से a निकाला जाएगा, जो a होगा वो पूरा निकल जाएगा, बाकी u जो बचा रहेगा वो लिख। देखो u, देखो मैंने बोला था a माइनस बी में क्या बताया था कि a में से b को घटाना है, जो a का बचेगा वो लिखा जाएगा। वही चीज यहाँ है, जब u माइनस a करोगे तो a जो भी होगा वो निकल जाएगा, जो बचा u का जो बचा रहेगा वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो a से 1 कटा, 2 से 2 घटाओगे तो कटेगा, 3 से 3 मेंबर, 4 से 4 मेंबर। तो अभी भी देख रहे हैं u का क्या बचा है, तो u का अभी बच गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका इसका a डैश का मान माना जाएगा। ठीक है, बस यही काम। जैसे मान लीजिए इसी में समुच्चय b भी दिया होता, अब b का मान लो वैल्यू दे दिया इसमें 2, 4, 6, 8, 10। अब तुमसे कह रहा है इसका b डैश बताओ, b डैश बताना है, यानी b डैश का मतलब क्या हुआ, इस समुच्चय b का पूरक समुच्चय बताओ। तो कैसे निकलेगा b डैश, u माइनस b करना होगा। अब u माइनस b करोगे यानी सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से जैसे ही आप b को घटाएंगे यानी समुच्चय b को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सम संख्या तो निकाल लिए 2, 4, 6, तो क्या बचा, विषम बचेगा, इसका 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये आपका इसका b डैश माना जाए। बस आपका काम बन गया। बस आपको सार्वत्रिक समुच्चय समझना था कि आखिरकार सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, या सार्वभौमिक समुच्चय क्या होता है, ये सकल समुच्चय क्या होता है। तो सकल समुच्चय जो होता है, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसके अंदर जो भी समुच्चय उसके लिखे जाएंगे सभी उसके उप समुच्चय होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ए समुच्चय जो है वो पूरा यू के अंतर्गत शामिल है, इसलिए इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ए क्या है, एक सबसेट है, एक उप समुच्चय किसका, यू का, यानी यू यानी ए क्या है, एक उप समुच्चय है किसका, यू का। तो यह u के अंतर्गत a भी शामिल है और इसी u के अंतर्गत b भी शामिल है। तो जो भी इस u से बनने वाले समुच्चय होंगे यूनिवर्सल सेट से, सब इस u के अंदर ही होंगे, कोई इसके बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ही आप समझ पा रहे हो कि ये जो है यूनिवर्सल समुच्चय का मतलब ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं, कुछ भी इसके बाहर नहीं होने वाला। और किसी का पूरक समुच्चय कैसे निकलेगा, जब आप जो है यूनिवर्सल सेट से उस सेट को घटा देंगे तो उसका पूरक मालूम हो जाएगा। बस तो चलिए अब हम लोग सारे प्रश्नों को करते हैं। अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इतनी, हालांकि इसमें बहुत सारी बेसिक जानकारी आपको देनी थी, लेकिन एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा सो नहीं दे पा रहे हैं। अब हम सीधा सवाल पे चलेंगे और मैं दावा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब चलो देखो बेटा, ये यूपीएसआई सन 2017 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं पे चर्चा है। कह रहा किसी भी समुच्चय ए के लिए, गौर करना, आप कहता है किसी भी समुच्चय ए के लिए, यानी ए इसका मतलब कोई एक समुच्चय होगा। तो किसी भी समुच्चय ए के लिए ए डैश का भी डैश कह रहा है, यानी ए के पूरक समुच्चय का जो पूरक समुच्चय होगा वो किसके बराबर होगा। देखो ए के पूरक समुच्चय का ब्रैकेट लगा के फिर डैश, ए डैश का होल डैश, मतलब कह रहा है यदि ए एक समुच्चय हो तो उसके पूरक समुच्चय का भी पूरक, उसी का पूरक किसके बराबर होगा, ए डैश के, कि ए डैश होगा कि ए होगा कि फाई होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलो पूरक समुच्चय बताने के लिए आप एक मान लो कि चलो u का मान आप एक यूनिवर्सल सेट मानो, ये मान लो अपने से खुद से मान लो कि माना जो यूनिवर्सल सेट है। चूंकि देखो किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय आप तभी बता पाएंगे जब आपको यूनिवर्सल समुच्चय मालूम हो, यानी यूनिवर्सल सेट मालूम हो। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम मान लें कुछ, फिर हम ए समुच्चय का मान भी नहीं दिया तो ए भी हम अपने से मान लें कुछ। चलो तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, एक u दिया है। अब कह रहा ना कि किसी भी समुच्चय a के लिए, अब a भी एक समुच्चय आप मान लो माना u ये है, अब माना समुच्चय ये है, इसको भी मान लो कि चलो इसका मान 2 है 4 है 6 है, ठीक है, 2 4 6 मान लो। अब आपसे क्या कह रहा है कि किसी भी समुच्चय a के लिए a डैश, यानी a डैश का मतलब a का डैश यानी a का पूरक समुच्चय
का फिर पूरक समुच्चय कह रहा है किसके बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो मेरे भाई अब तो समझ चुके हैं ए डैश कैसे निकलेगा, पूरक समुच्चय u माइनस ए करेंगे। तो जैसे ही u में से a घटाएंगे तो यहाँ पे देखना है 1 से लेकर 6 तक संख्या है, जब 1 से 6 की सम संख्या निकल गई तो विषम संख्या बचेगी। देखो u माइनस ए का मतलब जो u का बचेगा वही लिखा जाएगा। 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, 6 कटा, तो बचा क्या 1 3 5। जैसा कि अब देखो ये ए डैश का मान आ गया। अब यही तक नहीं है, इसने रुका, कह रहा है कि ए डैश का होल डैश क्या होगा। इसका मतलब अब इसको हम लोग एक सेट मानेंगे। अब यह मान के चलो कि यह एक समुच्चय है। अब यह आपका कोई एक समुच्चय माना जाएगा कि अब चलो यह कोई एक सेट है। अब इस सेट का ए डैश बताना है तो इसका भी कैसे निकलेगा, u माइनस ए, यानी ए डैश, यानी u माइनस ए डैश कर दोगे। देखो ए डैश का डैश कैसे निकला, अभी तो आपने ए डैश निकाला, फिर ए डैश का भी डैश निकालना है तो u माइनस ए डैश करेंगे। तो u माइनस ए डैश करोगे तो जैसे u का मान देखो क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ए डैश का मान तुम क्या निकाले हो, जस्ट अभी निकाले हो 1 3 5। तो जैसे ही इसमें से 1 3 5 घटाओगे तो आएगा क्या 2 4 6 आएगा, यानी ए डैश का होल डैश क्या आ गया, यह किसका मान है। तो यह देख रहे हो अभी आप इसको क्या माने हैं, ए माने हैं, इसी को तो आपने ए माना है। तो ए डैश का होल डैश किसके बराबर आ रहा है, ए के, यानी इसका जो आंसर होगा, यानी यह बात प्रमाणित हो गई कि जब हम किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकाल करके जब पुनः उसका पूरक समुच्चय निकालते हैं तो उसका मान वही समुच्चय का मान ही आता है, यानी ए ही आता है। ये आपका सही हो गया, ये प्रमाण, ये यूपीएससी सन 2017 में आपका पूछा गया है। तो ये अच्छे से समझ गए आप। हमने इसको मान लिया कि चलो माना u ये है, सार्वत्रिक समुच्चय ये है, समुच्चय ए का मान ये है, हमने इसका पूरक समुच्चय निकाला तो u माइनस ए किया तो हमारा ए डैश आ गया। अब ए डैश आ गया तो ए डैश का भी डैश बताना है तो वह भी कैसे निकलेगा, उसको भी u माइनस ए डैश करना होगा। u माइनस ए डैश कर रहे हैं तो u में से a को घटा रहे हैं, इस u में से a डैश घटा रहे हैं तो हमारा 2 4 6 आ रहा है, और ये 2 4 6 है क्या a। तो मैं समझ गया, आप भी समझ गए होंगे अच्छे से, इसका हल यही आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हो गया। ये मैं कह रहा था ना कि थोड़ी बेसिक चीज जान जाएंगे, अब आपको मजा आने लगेगा समझने में। आगे जो सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहा यदि समुच्चय P 7 19 36 47 और यदि समुच्चय P का मान ये दिया और सकल समुच्चय U, सकल समुच्चय U लग गया, इसका मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल, जिसका मान 1 से लेके 100 तक बता रहा है। तो कह रहा है तो P डैश में तत्वों की संख्या बताओ, यानी ये P सेट दिया, इसका आपसे कॉम्प्लीमेंट सेट पूछ रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, कह रहा है इसके तत्वों की संख्या बताओ, यानी गिनती पूछ रहा है। घबराओ नहीं आप, सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, देखो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखो कि U का मान क्या दिया। तो U का मान 1 2 3 4 100 मान कहाँ तक, ये संख्या 100 तक, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत 1 से 100 तक इसके मेंबर हैं, 1 से 100 तक की गिनती लिखी गई, यानी इसके पास इसके तत्वों की संख्या 100 है। अगर देखा जाए तो U के कितने तत्व हैं, U के तत्व का मतलब सदस्य, तो U के जो सब सदस्य होंगे इसके अंतर्गत 1 से 100 तक की गिनती में 100 तत्व होंगे, तो U के तत्वों की संख्या 100 हो गई। अब देखो P कह रहा है, तो P जो समुच्चय P दिया गया है उसमें कौन कौन संख्या है, तो 7 है, 19 है, 36 है और 47 है। अगर P के तत्व देखा जाए, जो समुच्चय P के तत्व देखा जाए तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, सदस्य हैं, तत्व हैं, 1 2 3 4, ये इसके P के 4 तत्व हैं, और यहाँ U के 100 तत्व हैं। अब P का डैश पूछ रहा है, P नहीं पूछ रहा है, P तो दिया ही है। अब कह रहा है P का पूरक समुच्चय बताओ, P के पूरक समुच्चय में तत्वों की संख्या। तो चलो मेरे भाई P डैश निकाल दो, तो P डैश निकालेंगे तो क्या होगा, U माइनस P होगा, और U माइनस P होगा तो U में कितने तत्व हैं आपके, 100 तत्व हैं, 100 गिनतियाँ हैं, 100 नंबर हैं। अब P में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 100 में से जैसे 4 घटाएंगे तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 96। अब आप 1 से 100 तक की गिनती लिखे, नंबर काटेंगे थोड़ी, यहाँ आपसे तत्वों की संख्या पूछ रहा है कि जो P जो पूरक समुच्चय आ रहा है, जो P का जो पूरक समुच्चय होगा उसके तत्वों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 96 है। देखिए 96 ए वाला विकल्प सही है। तो कितना मजा आ रहा है आपको
कितने अच्छे से आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो आप एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंतर्गत 100 मेंबर हैं, आपने लिख लिया। और जो है पी जो एलिमेंट है उसके 4 तत्व हैं, 4 हैं, देख लो आप गिनती में 1 2 3 4 ही तो संख्या है। तो 100 में से 4 घटा यानी यू में से पी घटा दो तो पी डैश आ जाएगा। यानी पी डैश का मतलब पी डैश में यानी पी के पूरक समुच्चय में तत्वों की संख्या बताओ। जैसा कि आप समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा आपका क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो कहता है कि 2 समुच्चयों के लिए, अब देखिए 2 समुच्चयों के लिए A यूनियन B बराबर A है। अब देखो बेटा 2 समुच्चय हैं, यानी कह रहा 2 समुच्चय का मतलब क्या हुआ, आप 2 समुच्चय की बात किया तो चलो एक समुच्चय A ले लो मेरे भाई, एक समुच्चय B ले लो। 2 समुच्चयों के लिए A यूनियन B बराबर A कह रहा है कि A यूनियन बी, जब ए और बी का जब ए और बी का जब मिलन किया जाता है तो उसका मान कह रहा है ए आ रहा है। यदि ए हो तो क्या हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, ध्यान दो। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेने चल रहा हूँ, आपकी बात देखो। ए यूनियन बी बराबर ए, मतलब ए और बी के बीच जब मिलन किया जा रहा है, जब दोनों समुच्चयों को आपस में मिलाया जा रहा है तो उसकी वैल्यू ए आ रही है। इसका मतलब तभी संभव है जब मान लीजिए एक के सदस्य आपने 1 2 3 और 4 लिया और B के भी वही एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट होंगे तभी तो 1 2 3 4। अब इन दोनों को जैसे ही आप A यूनियन B करेंगे तो जब दोनों को मिलाएंगे तो जो दोनों में सब सार्वनिष्ठ है तो इसका मान आएगा 1 2 3 4। ए यूनियन बी का मिलन भी तो 1 2 3 4 होगा और यह 1 2 3 4 हो रहा है तो यह 1 2 3 4 क्या है, किसके बराबर है, यह ए का, ए एलिमेंट का भी मान तो वही है। तो जब भी ए यूनियन बी का मान ए के बराबर हो या ए यूनियन बी का मान बी के बराबर हो तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ए और बी दोनों कैसे समुच्चय हैं, इक्वल समुच्चय हैं। जब तक ए और बी इक्वल समुच्चय होंगे या तो एक चीज और है, इसको इक्वल समुच्चय भी कर सकते हैं एक बात। और यहाँ पे क्या इक्वल समुच्चय दिया है तो पहले बात सुनो, A इज नॉट इक्वल टू B, जो कि गलत दिया। B A का पूरक है, B A का कॉम्प्लीमेंट से मतलब नहीं, कॉम्प्लीमेंट सेट अलग हो जाएगा। B A का उपसमुच्चय है, A B का उपसमुच्चय है। देखिए अब इसका जो सही जवाब होगा, देखो ये कह रहा है एक तो बराबर होने पर ऐसा होगा और दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि A यूनियन B का मान यदि A के बराबर है तो इसका मतलब पूरा जो A है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है ना वो B का क्या है, एक उपसमुच्चय। कब होगा जरा देखो, 1 मिनट ध्यान दो, यहाँ पे इसको और अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। एक तो बराबर होने पर ऐसा होगा तो आपका बराबर नहीं दिया हुआ है। अब मान लो मेरे भाई A बराबर दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और B का मान लीजिए सपोज दैट दे दिया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मान लीजिए अब क्या कह रहा, हाँ जी B A जो है पूरा का पूरा B में शामिल है तो A सबसेट B। तो अब 1 2 3 4 ऐसा, तो अब जैसे आप इसको A बराबर B भी कह सकते हैं और A सबसेट B भी कह सकते हैं, क्योंकि A के सारे जो एलिमेंट हैं वो B में समाहित है। चूंकि एक चीज़ और न दिया है मेरे भाई, A यूनियन B करने पर A आना चाहिए, तो A यूनियन B करने पर A तभी आएगा जब ये दोनों सेम होंगे। और जब ये सेम होंगे यानी इसके A के सारे मेंबर B में समाहित हैं तो जो अगर A यूनियन B है तो इसका मतलब वो A इंटरसेक्शन B भी है, इसका मतलब A सबसेट B है, इसको सबसेट कहते हैं। उप A अगर आपने ऐसे U बना दिया इस तरीके से तो इसको A क्या है, A B का उप समुच्चय, इसको पढ़ते हैं A सबसेट B। तो ये वाला आपका जवाब जो है D वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको A सबसेट B यानी को समझना होगा। देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे A सब, जैसे मान लो ये A है बेटा 1 2 3 और ये समुच्चय B है 1 2 3 4 5, तो इसको A सबसेट B कहेंगे क्योंकि A के सारे मेंबर B में मिल रहे हैं, यानी A का जो कुछ भी है वो B में मिल रहा है। तो जब A का सारे मेंबर B में मिलता है तो उसे A सबसेट B भी कहते हैं। लेकिन क्या यह अगर A यूनियन B करो इसका, तो जैसे A यूनियन B करोगे तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 आ जा रहा है, क्या तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, क्या यह A के बराबर हो रहा है ना, A के कहाँ बराबर है, A में तो 1 2 3 है।
तो यह तभी होगा जब ए बराबर बी हो। जब ए बराबर बी है तो ए यूनियन ए सबसेट बी होगा। ए जो है बी का उप समुच्चय होने पर होगा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आप। चौथा सवाल कहता है किसी भी दो समूह ए और बी के लिए। अब देखो मेरे भाई, कहता है कि दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है और मान लीजिए एक समुच्चय। कहता है किसी भी दो समूह ए और बी के लिए इसका मान बताना है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा। ध्यान देना, दो समूह है, एक समूह ए है, एक समूह बी है। तो समूह का मतलब समुच्चय, दो समुच्चय यहाँ पे है मेरे भाई। यहाँ पे दो समुच्चय, एक समुच्चय ए, एक समुच्चय बी। और आपको बताना है ए इंटरसेक्शन। देखो ए कप लगा है, उल्टा कप है मतलब कॉमन, फिर ब्रैकेट लगा के ए यूनियन बी। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ कुछ मान लो, 1 2 3 मान लो बेटा। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी मान लो, 3 4 5 मान लो। चलो समुच्चय यह एक समूह ए का ए है, यह समूह बी है। अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? देखो जो ब्रैकेट में है यानी ए यूनियन बी निकालो। तो जैसे ही आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों को मिलाएंगे। तो यूनियन का मतलब मिलाना, दोनों को मिला दो एक में। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 बार है तो 1 बार लिख दो, फिर 4 लिख दो, 5। लो मेरे भाई ए यूनियन बी निकल गया। अब यह नहीं पूछा है, कहता है इसके साथ ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करो, यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पे ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ए क्या है लिख दो पुनः, 1 2 3। और इसके साथ सारणिक समुच्चय निकालना है किसके साथ? ए यूनियन बी का। तो 1 2 3 4 5 मेरे भाई ये। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन है जो दोनों में? देखिए यहाँ 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान कितना रहा है मेरे भाई? जैसे दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो सारणिक होगा, तो ए यूनियन बी का मान ये है, ए का मान है, तो दोनों में सारणिक 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3। अब इस 1 2 3 को क्या लिख सकते हैं? ए भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जो मान है वो किसके बराबर है? इसका मान ए भी तो आ सकता है, यानी इसका मान ए के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 0 बी ए इंटरसेक्शन बी ए। तो लास्ट वाला उत्तर सही होगा ए, इसका मान ए होगा। जैसे अगर दो समुच्चय ए और बी हों, उनका पहले आप सम्मिलन करो, यानी आपस में उसका सम्मिलन करो। अब फिर यदि आप ए के साथ उसका सारणिक लेंगे, ए के साथ यदि ए यूनियन बी का ए के साथ यदि आप कॉमन लेंगे, पुनः ए का ए यूनियन बी के साथ यदि कॉमन लेंगे तो उसका मान क्या आता है मेरे भाई? ए आता है। ठीक है, तो यही है, आप उदाहरण के माध्यम से समझ पाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे का जो क्वेश्चन है देख लो आप। ये बहुत भाई यूनिक क्वेश्चन है। अगर आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो छोटी मोटी परीक्षा की बात मत करिए, वो तो आप कर ही लोगे। अभी देखो, यदि ए और बी दो समूहों को ऐसे मान लें। देखिए कहता है, देख ये करा कि यन ए, आप जैसा कि देख रहे हैं यन ए बराबर 16 और समुच्चय बी के मेंबर हैं कितने? 14। और यन ए यूनियन बी का मान कह रहा है 25। तो आपसे कह रहा है यन ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए एक समुच्चय के अंतर्गत एक ट्रिक होता है, एक सिद्धांत होता है। अब उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताने का समय नहीं, ये वीडियो बड़ा और हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बेटा देखिए, दो समुच्चयों का जो यूनियन समुच्चय होता है, अब देखो यन ए यूनियन बी, यानी दो समुच्चय का जब आप मिलान करते हैं, दोनों का यूनियन बनाते हैं, तो उनके यन ए यानी पहला समुच्चय यन ए यूनियन बी बराबर एन ए होता है प्लस यन बी होता है और माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी होता है जो दोनों में कॉमन होता है। आपसे यही क्वेश्चन मार्क है, इसी को क्वेश्चन किया है, पूछ रहा है। तो बहुत आसान है। देखिए ए यूनियन बी का मान क्या दिया है? दोनों का जो समूह है उसकी संख्या मिलाने पे 25 दिया है, इसका मान 25 दिया है। यन ए का मान 16 दिया है, इसका मान 14 दिया है। इसका मान पूछ रहा है यन ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो ये माइनस वाली चीज जैसे इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, यानी यन
A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे 16 में 14 तो 30 हो जाएगा, और ये 25 उस साइड जाएगा तो -25 होगा। अब -25 होगा तो 30 से 25 गया, क्या आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। या तो इसको आप वेन आरेख द्वारा समझो। देखो आपका यन्ने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरे गोले का मान दिया गया है, क्या दिया गया, इसका मान 16 दिया है। अब इसके बाद इसका मान NB है, मान लो ये NB है, तो इसका मान क्या दिया गया आपका, 14 दिया गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है। अब जो दोनों की जगह है कॉमन है, इसी को क्वेश्चन मार्क किया है, और इन सभी का मान जो है, जो सभी को मिला के मान है, वो आपको दिया है 25 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार 16 ले लेंगे आप, एक बार 16 लेंगे। अब उसमें फिर एक बार आपने यहाँ से यहाँ तक 16 ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आपने 14 ले लिया, तो इस जगह को आपने डबल कर दिया, 2 बार ले लिया। देखिए भाई, यहाँ भी आपने लिया था और यहाँ भी आपने ले लिया, तो 16 में 14 जोड़ दो। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा, और इसमें से जो ये जगह 2 बार आई है उसको एक बार ले लो, तो इसी का मान पूछ रहा है, तो इसी का मान -x कर दो, इसको एक बार घटा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, यह टोटल 25 के क्या हो जाएगा, बराबर। अब जैसे इसको जोड़ोगे तो 30 आएगा, और ये आपका 25 लाओगे तो ये -25 करेगा, ये यहाँ जाके x होगा, तो x का मान 5 आ गया आपका। कुछ नहीं, ये फार्मूले से आप लगा लो, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इस पर हम अभी एक वीडियो आपको बना करके देंगे आगे चल के। पहले आप इस वीडियो को पसंद करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, ताकि मैं आपके लिए काम करता रहूं। ठीक है, आगे देखो, A और B 2 असंयुक्त समुच्चय हैं। अब देखो, असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसे 2 समुच्चय जिसके A के न मेंबर B से मिलते हो, न B के मेंबर A से मिलते हो। जैसे असंयुक्त बना लो, तो A और B असंयुक्त होने का मतलब, एक है मान लो 3 है, मान लो यहाँ 1 3 5 ले लो, 1 3 5 7, और यहाँ सम संख्या ले लो, मान लो 2 4 6 8। चलो लो, A B का कोई चीज़ आपस में मिल रहा है, A और B। यदि A और B 2 असंयुक्त समुच्चय हो गया, तो आपसे कह रहा है NA यूनियन B दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। तो कह रहा है N जो है A यूनियन B जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो एक चीज़ मेरे भाई याद रखना, अब देखो इसमें A यूनियन B करोगे, तो A यूनियन B करोगे तो ये तो दोनों मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जैसे ही आप यहाँ A इंटरसेक्शन B करोगे, दोनों में कॉमन लोगे तो कुछ कॉमन मिल रहा है, नील। तो यहाँ पे इसका मान एक तरह से कॉमन का मान नील मिला है, कोई मेंबर कॉमन नहीं है। तो अभी आपने ना फार्मूला पढ़ा कि NA यूनियन B का मान क्या होता है, NA होता है प्लस NB होता है, अब माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है। अब इसका मान तो चलो है मालूम, NA का भी मान वैल्यू रहेगा। NA का जैसे अगर गिनती देखो तो यहाँ इसकी गिनती 1 2 3 4, इसके 4 मेंबर हैं, प्लस इसके क्या मेंबर हैं, 2 4 6 8, इसके भी 4 हैं, और इस पूरे के जो है जब मिला रहे हो सबको तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3। जब दोनों का मिलन कर रहे हो, मिलन यानी NA यूनियन B, तो इसकी संख्या गिनो तो 8 आ रही है, तो 8 आ रहा है। और इनमें जब कॉमन की बात कर रहे हैं, A इंटरसेक्शन B का मान 5 है, यानी NA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0। कुछ नहीं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो 8 बराबर 8 आ गया। इसका मतलब कि यदि A और B, यदि 2 समुच्चय आपस में असंगत होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी सार्वनिष्ठ नहीं होगा, तो डायरेक्ट जो हमारा फार्मूला NA यूनियन B का बनेगा वो NA प्लस NB के योग के बराबर होगा, क्योंकि इसका मान आगे क्या हो जाएगा, सार्वनिष्ठ कुछ नहीं है, 0 है। तो यही आपका होगा। अगर A और B 2 असंगत समुच्चय होंगे तो इनका जो सम्मिलन होगा NA यूनियन B वो NA प्लस NB के बराबर होगा। तो इसमें आपका जो सेकंड वाला आंसर है B वाला वो सही है। मैंने प्रमाण के साथ बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी जल्दी जल्दी कर लिया जाए। अब बात करते हैं आगे। देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है यदि A और B दोनों समुच्चयों का मान मेरे भाई लिख लो। यदि A का मान कह रहा है 6 है, 8 है, 23 है, 69 है, 80 है। ये सभी UPSI में आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। 4, 8, 69, 80, 82। अब देखो एक सकल समुच्चय दिया है U, जो सकल समुच्चय है यानी जो सारणी समुच्चय है उसका मान दिया है वो 1 से लेकर के
कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 और ये दिखाया जा रहा है 150 तक, इसका मान 150 तक की गिनती तक है। तो अब आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि मझला कोष्ठक के अंदर यन ए यूनियन बी का डैश बताना है, यानी यन ए यूनियन बी के डैश का, और यहाँ पे कह रहा है अनुपात बताना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी अब +10, यहाँ +10 भी लगा है, मझला कोष्ठ बंद, इसका मान, यानी इनके अनुपातों का मान पूछ रहा है। इसका मतलब हम लोगों को एक जगह ए यूनियन बी निकालना होगा, या मान लो यन को हटा दो आप यहाँ से, हमें ए यूनियन बी निकाल करके उसका डैश निकालना होगा, यानी उसका पूरक समुच्चय निकालना होगा, फिर ए और बी का सार्वनिष्ठ निकालना होगा और उसमें 10 जोड़ करके बताना है। तो कोई बात नहीं, आप ए और बी का पहले सम्मिलन करो। तो जैसे ए और बी को मिलाओगे तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 6 है 4 है तो हो जाएगा 4 6, दोनों जगह 8 है तो 8 ही रहेगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर 23 है तो 23 लिखेंगे, 69 दोनों जगह है, फिर 80 दोनों जगह है तो एक जगह 82, ये इनका जो है सम्मिलन हुआ। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर लेकिन यहाँ पे यन है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी हो रही है। अब इसका पहले बात करो, यह ए यूनियन बी निकाले, फिर आप यन ए यूनियन बी निकालो। तो इस यन ए यूनियन बी का मतलब इसकी संख्या कितनी है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 गिनतियाँ हैं, 7 गिनती जरा ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मान 7 है। अब आपसे इसका जो है क्या ज्ञात करना है, पूरक समुच्चय। तो जैसे ही यन ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, कैसे निकलेगा, u माइनस यन ए यूनियन बी से निकलेगा, ऐसे निकलेगा मेरे भैया। तो u का मान 1 से लेके 150 है, यानी इसका मान 150, इसके तत्व हैं, इसके सदस्यों की संख्या 150 है और इसके मेंबरों की संख्या 7 है। तो घटाएंगे 7 150 में तो कितना बचेगा मेरे भाई, देख रहे हैं आपका 3 यानी 143, 143 आ रहा है, यानी इसकी जो संख्या आ गई 143। अब जरा ध्यान दो आगे, अब हमें ए और बी का कॉमन लेना है, ए इंटर से, अब चलो अभी तो आप ये निकाले आगे वाला मान, अब इसके बाद तुमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बस, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देख लो जरा, यहाँ देखो 8 कॉमन है, दोनों में 8 8 है, फिर दोनों में देख रहे हैं आप 69 है, और यहाँ दोनों में आपका कितना कितना है 80 है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो अगर इसकी देखो यहाँ पे छूट गया, यहाँ नंबर भी होगा यन। अब यन ए इंटरसेक्शन बी की बात करो, इसकी गिनती निकालो, तो यहाँ कॉमन कितनी गिनती, 1 2 3 गिनती है, तो 3 गिनती ही आपकी कॉमन है ना, 3 गिनतियाँ कॉमन है। इसकी संख्या लिखोगे तो 1 2 3 तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यन भी था मेरे भाई, नहीं लिख पाया, देखो यन ए यूनियन बी का डैश अनुपाते यन ए इंटरसेक्शन बी, या इसका डैश नहीं निकालना है, तो इसका मान 3 आ गया, फिर इसमें 10 जोड़ना होगा। तो लो मेरे भाई आ गया, इसका मान क्या आ गया 143 आगे वाले का, अनुपाते इसका मान 3 घन 10 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 143 रेशियो 7, 10 3 13, 13 से जैसे ही काटेंगे 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, तो आप देख पा रहे हैं 11 संबंधे 1 मान आ रहा है। तो जो आपका सी वाला आंसर सही होने वाला है 11 संबंधे 1, इसका मान क्या आएगा 11 संबंधे 1। पुनः सवाल को थोड़ा सा सही से लिख लो आप, आपको ये बताना है यन ए यूनियन बी का क्या बताना है, इसका जो है डैश बताना, यानी आप पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर उसकी संख्या निकाल लो, फिर इसका पूरा पूरक समुच्चय निकालना होगा, जैसा कि मैंने निकाला है। देखो ए यूनियन बी किए तो 7 मेंबर आए, और इसका जब इसकी संख्या देखो ए यूनियन बी निकाले, फिर उसकी यन ए यूनियन बी मैंने निकाला तो 7 आया, फिर यन ए यूनियन बी का मैंने डैश निकाला तो u माइनस इसको घटाएंगे, तो जैसे ही 150 से सार्वत्रिक से आप इसको घटाएंगे तो 143 संख्या आ जाएगी ये। और अनुपाते कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये कह रहा है, इसमें डैश नहीं कह रहा है, +10 कह रहा है, इनके बीच क्या अनुपात होंगे मेरे भाई 11 संबंधे 1 का होगा। ठीक है, आप लगा लेना अच्छे से, मैं बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो जो है आपका देखो ये है कि आगे के लास्ट में कह रहा 8वां क्वेश्चन कहता है मान लें ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय में 2 समुदाय हैं, तो एक ही व्यापक समुच्चय, अब देखो नाम ले रहा है एक ही व्यापक समुच्चय,
एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुदाय हैं ए और बी। तो व्यापक का मतलब यूनिवर्सल सेट, और दो समुदाय हैं यानी ए और बी दोनों अलग अलग है, ये बात बोल रहा है। तो कह रहा है ए माइनस बी का मान किसके बराबर होगा। तो आपसे कह रहा है कि ए माइनस बी का मान बताओ। ये चीज कुछ नहीं, देखो एक ही व्यापक समुदाय तो लिख लो इसका मान कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 ले लो आप, ठीक है। मान लो व्यापक जो समुच्चय यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो u का मान ये है। अब a का मान आप लिख लो, सपोज दैट आप a का मान ले लो यहाँ पे। तो कह रहा है मान लें a और b एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुदाय है, यानी दो समुदाय का मतलब मालूम है आपको कि दोनों समुदाय हैं, मतलब दोनों समुदाय इसमें आएंगे बट अलग अलग है, ठीक है। दो समुदाय हैं तो जरा ध्यान दो आप। मान लो a का मान ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। अब b का मान लें a और b एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुदाय हैं, ठीक है। दो समुदाय यानी दो परिवार अलग अलग है, एक परिवार ए एक परिवार बी। मान लो यहाँ पे ले लो आप 4 5 6 ले लो। चलो a का मान 1 2 3 ले लिया, अब b का मान 4 5 6 ले लिया। तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, कह रहा तो a माइनस बी का मान होगा। तो अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी बताना है। तो जैसे ही a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दो। पहले a माइनस बी का डैश कह रहा है कि a माइनस बी कर रहा है। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ डाउट दूर। पहले देखो a माइनस बी करना है तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a माइनस बी का मतलब a में से b घटाएंगे तो b जैसे ही घटाएंगे तो पूरा का पूरा 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। मान लें a और b एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुदाय हैं, ठीक है। ओ ये बात बोले जा रहा है, ठीक है। तो अब आपका मान पूछ रहा है तो a माइनस बी का, तो बस हमारा u से तो कोई खास मतलब है नहीं यहाँ। तो a माइनस बी का मान जैसे a में से जैसे ही b को घटा रहे हो तो आप 1 2 3 आ रहा है। तो a माइनस बी का मान किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। तो कह रहा है a माइनस बी का मान a इंटरसेक्शन b होगा, केवल b होगा, केवल a होगा। तो इसका मान देखिए केवल a के बराबर। देखो एक चीज समझ लो, इस सवाल में कह रहा है कि एक ही व्यापक समुदाय के दो अलग परिवार है। अलग परिवार का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में असंयुक्त होंगे, ना a का मेंबर b में है ना b का मेंबर a में है, लेकिन ये दोनों किसी न किसी एक समुदाय जैसे एक यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत है। तो यह a भी u में शामिल है, b भी u में शामिल है, बट a का कोई न b में टैली कर रहा है ना b का मेंबर कोई a में है। तो जैसे ही बेटा a माइनस बी करोगे आप तो a का मान, तो a माइनस बी करोगे तो a का पूरा बच जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है, a है, तो इसका मतलब a माइनस बी का मान क्या होगा, a होगा। या अगर a और b दो असंगत परिवार होंगे, अगर a और b में कोई टैली नहीं, अगर समुच्चय मान लो और ले लो अलग से 1 2 3 1 2 ले लो। अब b का मान लो यहाँ से 3 4 है। अगर आपसे कोई कहे a माइनस बी बताओ तो जैसे ही a में से b को घटाओगे तो कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं, तो a का पूरा 1 2 बच जाएगा। और a का पूरा बच गया तो a माइनस बी बराबर क्या है बताओ। a माइनस बी करोगे तो a बचेगा, और अगर b माइनस a करोगे तो क्या बचेगा, b बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका a आएगा, केवल a। तो ये जो है मैंने पूरा आपके लिए जो है समुच्चय थियरी को लेकर के थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी देने का प्रयास किया। और यूपीएससी सन 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चनों को 8 क्वेश्चन पे करीब हम लोगों ने डिस्कस करने का काम किया। तो ये एक तरीके से ट्रायल वीडियो है। यदि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं जो है सबसेट के ऊपर मैं जो है समुच्चय के ऊपर 2-3 वीडियो बेसिक से लेकर के अब तक एनडीए सीडीएस, चाहे आपके जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हों, चाहे जो भी आपका समूह ग में हो, टेट हो, सुपर टेट हो, वहाँ पे अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं मैं सभी प्रश्नों पे अच्छे से 2-3 वीडियो में बना के देने का काम करूँगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि नहीं वाकई वीडियो ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप जो है शेयर करिए और जो है वीडियो को लाइक करिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।